श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आयु बुद्धि आरोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो दुख हरे भगवान। बोलिए शंकर भगवान की जय। आपके अपने YouTube चैनल आचार्य पंडित अजय शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रदोष व्रत की पूजा तभी पूरी मानी जाती है जब प्रदोष व्रत की कथा सुनी जाए। भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है। प्रदोष व्रत की पूजा में प्रदोष व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए, तभी पूजा का पूरा फल मिलता है। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 31 अगस्त 2024 शनिवार को पड़ रही है, इसलिए इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। यह भाद्रपद महीने का पहला और अगस्त महीने का आखिरी प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत कर रहे हैं तो सुबह भगवान शिव की पूजा करें, पूरे दिन व्रत रखें और शाम को प्रदोष काल में फिर से शिव पार्वती जी की विधि विधान से पूजा करें और पूजा के बाद शनि प्रदोष व्रत की कथा अवश्य सुनें, तभी आपकी पूजा पूरी मानी जाएगी। शाम के समय शंकर भगवान अपने गणों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और देखते हैं कि कौन उनकी पूजा में लगा हुआ है। जो भी भक्त शाम के समय भगवान शंकर की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करता है, भगवान शंकर की कृपा से उसको सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आइए शनि प्रदोष व्रत की कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। गर्गाचार्य जी ने कहा, हे महामुने, आपने शिव शंकर प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया। अब हम शनि प्रदोष व्रत की कथा सुनना चाहते हैं, सो कृपा करके हमें सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, निश्चित रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि प्रदोष व्रत की कथा बतलाऊंगा और उसकी पूरी विधि भी बतलाऊंगा, सो कृपा करके ध्यान पूर्वक सुने। बहुत समय पहले की बात है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी होकर के सांडल्य ऋषि के पास जाकर के बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का कोई उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि राजपुत्र है, और लघु जो मेरा छोटा बेटा है उसका नाम शुचिव्रत है। अतः हम दरिद्र हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन करके ऋषि ने शनि प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया, तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरा हुआ मिला। उसको लेकर के वह घर आया। प्रसन्न हो माता से कहा कि माँ, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। हे माता, माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिवजी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुनकर के राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूंगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं की कीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख करके शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना है। इतना कहकर के शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदर
राजकुमार को देख करके मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो, भांति भांति के पुष्प खिले हुए हैं, बड़ा सुहावना समय है, उसकी शोभा देख कर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। यह सुनकर के सब सखियां दूसरे वन में चली गईं। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। उधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हो? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ। आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमती है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा और तुम्हारा यह संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला, हे भद्रे, मैंने आपका प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुन करके गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी। अब आप अपने घर को जाएं। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृत्तांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्वराज अपनी कन्याओं को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देखकर आसन देकर के कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राजविहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बैठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवान की कृपा से वह समयोपरांत अपने शत्रुओं को दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। शनि प्रदोष व्रत करने से भगवान शंकर की कृपा पूर्ण प्राप्त हो गई। इसलिए हमें सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान का विधि विधान से पूजन अर्चन करना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। मैं आशा करता हूँ आपको यह कथा बहुत अच्छी लगी होगी, तो कृपा करके वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।